हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का 12th क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। यहाँ पे आपको देखो डायग्राम गिवन है, इसमें ये क्या रखा है कि जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है और ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी लाइन जो है वो सी डी के पैरेलल है। ओके, शो हमें करना है कि एंगल ए को एंगल बी के इक्वल दिखाइए, एंगल ए को एंगल बी के इक्वल दिखाना है, एंगल सी को एंगल डी के, और तीसरे पार्ट में हमें ये दिखाना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी, ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है बी ए डी के। इट मीन्स हमें यह दो लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी, ए को सी से ज्वाइन करना पड़ेगा, बी को डी से ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, डायगोनल ए सी इज इक्वल्स टू डायगोनल बी डी। डायगोनल ए सी देखो फोर्थ पार्ट में क्या ही दिया कि डायगोनल ए सी को डायगोनल बी डी के इक्वल दिखाना है। हिंट हमें दे रखा है, वैसे हिंट तो आपको मिलेगा नहीं, बट यहाँ पे दे रखा है कि एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ लाइन थ्रो सी पैरेलल टू डी ए। एक लाइन जो ए बी है उसके थ्रू आप सी लाइन ड्रॉ ई को सी के थ्रू एक लाइन ड्रॉ हो रही है जो पैरेलल होगी डी ए के। देखिए ये सी के थ्रू लाइन हो रही है ई तक, है ना, और इंटरसेक्ट करेगी वो ए बी को, जो ए बी प्रोड्यूस हो रखी है ई पॉइंट पे। अब देखिए मैंने क्वेश्चन करके बताती हूँ आपको कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो बच्चों, मैंने गिवन लिखा, टू प्रूफ लिख दिया। ठीक है, डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया, कंस्ट्रक्शन जो हमें गिवन थी वो हमें लिखनी पड़ेगी बिकॉज हमने जब कंस्ट्रक्शन करी है तो वो भी लिखना जरूरी है। ठीक है, प्रूफ हमने कैसे करेंगे, प्रूफ हम जानते हैं कि ए बी सी डी के पैरेलल है। अब आप ये देख रहे होंगे कि ए बी जो लाइन है वो आगे तक एक्सटेंड हो रखी है, तो जितनी लाइन ए बी जितनी भी तक आगे तक वो एक्सटेंड हो रखी है वो लाइन सी डी के पैरेलल होगी। सो हमने सेम वही लिखा है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, ये बात तो हमें गिवन थी। तीसरी चीज़ ए ई भी पैरेलल हो जाएगा सी डी के, हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। और आगे हम ये भी कह सकते हैं कि ए डी जो है वो सी ई के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के थ्रू ये चीज़ हुई है। अब आप ये देख रहे हैं कि ए ई सी डी के पैरेलल है और ए डी सी ई के पैरेलल है, तो क्या कह सकते हैं, ए ई सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, हमने इसको पैरेललोग्राम शो कर दिया। मेन वर्क हमारा यही था, इसे पैरेललोग्राम शो करना। अब आगे देखो हमारे लिए वर्क इजी हो जाएगा जब ये दोनों पैरेललोग्राम, जब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो चुका है तो हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ओके, सेम एज इट इज़ हम ये भी कह सकते हैं कि जो ए डी है वो सी ई के इक्वल है। देखिए जो ए डी है वो सी ई के इक्वल है और ए डी बी सी के भी इक्वल था। जब ए डी बी सी के इक्वल और ए डी इसके इक्वल तो ये तो हो गया कॉमन, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो कि ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल है, और जिस ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल होती हैं उनके सामने के एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल सी बी ई इज इक्वल्स टू एंगल सी ई बी। ओके, ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल थी ना, तो इन दोनों के आमने सामने वाले जो एंगल्स थे वो भी इक्वल हो गए। सो हम जो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा सेम मैंने वही यहाँ पे लिखा है कि ए डी सी ई के इक्वल था और ए डी बी सी के इक्वल था, तो बी सी सी ई के इक्वल हो गया। ठीक है, अब हमने ये लिखा है कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ऑल्सो हम ये कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, वो को इंटीरियर की हेल्प से हुआ था। ठीक है, अभी हमने वो प्रूफ करा था। ओके, तो जब दोनों के आर एच एस इक्वल हो गए, 180 डिग्री के इक्वल हो गए, तो एल एच एस भी इक्वल हो जाएंगी। एल एच एस जब इक्वल हो गई हैं तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों में एंगल ई कॉमन था। ठीक है, ये देखिए एंगल ई यहाँ भी आ रहा था और एंगल ई यहाँ आ रहा था, दोनों में से एंगल ई कट हो गया, तो एंगल ए जो है वो एंगल ए बी सी के इक्वल हो गया। सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है एंगल सी को एंगल डी के इक्वल। हमने लिखा है ए ई पैरेलल सी डी के एंड ए डी ट्रांसवर्सल। हम देख रहे हैं कि जो ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम एज इट इज़ हम ये वाला दिखाएंगे, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और बी सी ट्रांसवर्सल है। जब बी सी ट्रांसवर्सल है तो एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि दोनों की आर एच एस इक्वल है तो दोनों की एल एच एस भी इक्वल होंगी। हम दोनों को इक्वल रख देंगे, एंगल ए प्लस एंगल डी को एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल दिखा देंगे। फिर हमने अभी जानते हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट में ये चीज़ दिखाई है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल था, तो ये मैंने लिखा बट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। दोनों कट जाएंगे तो एंगल सी एंगल डी के इक्वल आ जाएगा। देखिए ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट में हमें दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाने थे। बहुत ही ईजी तरीके से ये हो सकता है। देखो, एक तो हम कह देंगे ए बी कॉमन, दूसरी चीज़ जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी ए डी बी सी के इक्वल, दो चीज़ तो हमने इजीली दिखा दी। तीसरी चीज़ हम कह सकते हैं एंगल ए एंगल बी के इक्वल, क्योंकि हमने अभी फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करा था साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। फोर्थ पार्ट में हमें दिखाना है डायगोनल ए सी को डायगोनल बी डी के इक्वल। हम जानते हैं कि अभी हमने थर्ड पार्ट में दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करें और दोनों ट्रायंगल्स में ए सी भी आ रहा था और बी डी भी आ रहा था, तो हमने लिखा है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी के प्रूव्ड इन थर्ड पार्ट बाय सी पी सी टी डायगोनल ए सी इज इक्वल्स टू डायगोनल बी डी।